दोनों बाप बेटे की मुलाकात। बूढ़ा बाप जवान बच्चे से कह रहा है, क़ाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। क़ाला, ए मेरा बेटा इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा मैं तुझको ज़ुबा कर रहा हूँ अल्लाह के नाम पर। इस्माइल जानते थे मेरा बाप आम आदमी नहीं है, मेरा बाप नबी और पैगंबर है, ये अल्लाह का खलील है। मेरे बाप का ख्वाब ये सच ही होगा। क्या कहा? क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, है मेरे बाप जो कुछ आपको अल्लाह का हुक्म ख्वाब के ज़रिए मिला है पूरा कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप देखेंगे कि मैं सब्र करने वालों में शामिल हो जाऊंगा। यानी वो जुमला कहा जिसमें खुद पसंदी नहीं, तकब्बुर नहीं कि आप मुझको ज़ुबा कर दो, फ़ौरन का सतजिदुनी इंशाअल्लाह। जो अल्लाह का हुक्म है इंशाअल्लाह का मतलब ये है जो अल्लाह चाहेंगे वही होकर रहेगा। अब्बा हुजूर चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, जो कुछ ख्वाब तुमने देखा है उसको पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला पाओगे। ये है माँ के दूध की तासीर। जिस वक़्त बयाबान जंगल के अंदर अल्लाह की ज़ात पे यकीन करते हुए हाजरा ने बेटे इस्माइल को दूध पिलाया था और उस वक़्त कहा था, इब्राहिम जाओ, अल्लाह हमारा मुहाफिज़ है, अल्लाह हमारा मुहाफिज़ है, आप देखेंगे कि आप मुझे सब्र करने वाले पाओगे। वही दूध की तासीर इस्माइल की ज़बान से निकल रही है, अब्बा हुजूर आप मुझको सब्र करने वाला पाओगे। अब ये बातें कौन सुना रहे हैं? अल्लाह सुना रहे हैं। फलम्मा अस्तमा व तल्लहु लिल जबीन, क्या हुआ? बेटे इस्माइल ने बाप इब्राहिम से कहा, अब्बा हुजूर एक काम कीजिए, मेरे पैरों को बांध दीजिए, मेरे हाथ को बांध दीजिए और मुझे अस्तमा व तल्लहु लिल जबीन, मुझे पेशानी के बल लिटा दीजिए और अपनी आँख पर पट्टी बांध लीजिए। आप बूढ़े बाप हैं, कहीं आप मुझको ज़ुबा करने लगो, कहीं आपकी बाप की शफक़त पिदरी जाग उठे, आप तो मुझे ज़ुबा करेंगी, मुझे यकीन है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए आपके बाप की मोहब्बत जाग उठे और अल्लाह के नाम पे क़ुरबानी देने में ताख़ीर हो जाए। अब्बा हुजूर मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। और फिर क्या कहा, अब्बा हुजूर जब आप मुझको मजबूती से बांध देना और छोरी को जल्दी जल्दी चलाना, क्योंकि मौत बहुत मुश्किल काम है, ताकि मैं जल्दी से मेरे हलक अल्लाह के नाम पे कट जाए। और दूसरा काम ये करना, अपने कपड़ों को अच्छा बांध लेना, कहीं मेरे खून के छींटे, मेरे खून के कतरे अगर तुम्हारे कपड़े पे लग जाए, मेरी अम्मी हाजरा देखें कि मेरा खून तुम्हारे कपड़े पे लगा है, कहीं मेरी माँ को मेरी याद ना आ जाए। अल्लाह अकबर। छोटा बच्चा कितनी हिकमत के बसीरत के बाप अपने बाप इब्राहिम से कर रहा है। अल्लाह अकबर। ज़मीन और आसमान झूम गए इस अल्फाज पर। और अब्बा हुजूर आखिरी बात यह है कि मेरा कमीज़ निकाल लेना, आप जानते हम दोनों आए हैं लेकिन कफन साथ में नहीं लाए हैं, तो मेरा कमीज़ निकाल लेना, कफन देने में आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे इसी कमीज़ में कफन दे देना। क्या हुआ? इब्राहिम ने जब ये अल्फाज सुने, आखिरी जुमला कहा, अब्बा मेरी माँ हाजरा को मेरा सलाम कहना, वो कुल्लु मिनहुमा यबकी, हदीस के अल्फाज है, मेरी माँ को सलाम कहना। इब्राहिम भी रो रहा था, छोटा बच्चा इस्माइल भी रो रहा था, बाप बेटे को देख रहा था, बेटा बाप को देख रहा था, दोनों की आंखें मिली, दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर क्या हुआ? बाप बूढ़े इब्राहिम ने बेटे इस्माइल को सीने से लगा लिया, पेशानी को बोसा दिया कि बेटा तुम कितने बेहतरीन हो, अल्लाह के हुक्म के अंदर तुम मेरी मदद कर रहे हो, लोगों देखो यह है कुर्बानी, यह है अल्लाह के नाम पे मर मिटना। बाप ने बेटे को सीने से लगा लिया, पेशानी को बोसा दिया, सर पे हाथ फेरा, कंधों को बोसा दिया, हाथों को बोसा दिया। 96 साल का बूढ़ा बाप 13 साल के बच्चे को अपने हाथ से बांध रहा है। आज मुसलमान है, क्या एक मालों की मोहब्बत आ चुकी है, वाजिब कुर्बानी होने के बावजूद कुर्बानी नहीं दे रहे। 96 साल का बूढ़ा बाप मीना के मैदान में 13 साल के बच्चे को अपने हाथ से बांध रहा है। अल्लाह के नाम पे ज़ुबह होने के वास्ते दर्जनों बेटे नहीं है, एक ही बेटा है।
जब दोनों हाथ बांध दिए गए, दोनों पैर को बांध दिया गया, इब्राहिम ने पट्टी को बांध ली और फिर क्या हुआ, वह तल्लहु लिल जबीन, ये सर के पेशाने का एक हिस्सा जमीन को लगा हुआ था और इब्राहिम ने बेटे इस्माइल के बालों के पेशाने के बाल को यूं पकड़ा और थोड़ा सा गला ऊपर किया और छुरी चलाना शुरू की। छुरी चला रहे हैं, छुरी गले को काटती नहीं है। इब्राहिम परेशान हुए, ये छुरी तो चलती क्यों नहीं है। तफसीर कुर्तुबी में लिखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल के गले पर एक पीतल को लगा दिया था। वो छुरी पीतल पे चढ़ रही थी, इस्माइल की चमड़ी पर नहीं चढ़ रही थी। फिर इस्माइल ने कहा, अब्बा हुजूर शायद ऐसी कुर्बानी अल्लाह नहीं चाहते हैं, आप मेरे हाथ खोल दो, मेरे पैर को खोल दो, आप आंख से पट्टी को निकाल लो और मुझे ऐसा आजाद छोड़ दो और आप डायरेक्ट मेरे हलक पर छुरी को चलाओ, आपकी आंख मुझे देखे, मेरी आंख आपको देखे, शायद अल्लाह ऐसी कुर्बानी चाहते हैं। फिर क्या हुआ, आजादाना तौर पर पैर हाथ खोल दिए गए। बेटा इस्माइल की आंखें बाप को देख रही थी, बाप की आंखें बाप इब्राहिम की आंखें इस्माइल को देख रही थी, छुरी चढ़ रही थी। अल्लाह ने कुरान में कहा, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने पुकारा, वना दैनाहु, अल्लाह खुद कह रहे हैं सूरह साफात के अंदर, हमने पुकारा, कद सद्दक़तर रुक़या, इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिया, इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेक बंदों का, मुखलिसीन का बदला ऐसे दिया करते हैं। वना दैनाहु अय्या इब्राहिम, इब्राहिम तुम खाली नीचे देख रहे हो, ऊपर देखो। जब ऊपर देखा, जिब्राइल जन्नत का मेंढा लेकर खड़ा हुआ था। जिब्राइल ने कहा, हजरत अल्लाह का हुक्म है इस मेंढे को ज़ुबा किया जाए, इस्माइल को छोड़ दिया जाए। जन्नत का मेंढा ज़ुबा हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़बान पे अल्फाज थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिब्राइल ने फौरन कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो इस्माइल ने फौरन कहा, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला को इब्राहिम के जुमले अल्लाह अकबर, जिब्राइल के जुमले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर और इस्माइल के जुमले वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह को ऐसे पसंद आए। इन तीनों के तारीफ जो अल्लाह की कही गई थी, अल्लाह ने इसी जुमलों को उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक तराना बनाकर पेश किया कि तुमने 5 दिन यही तराना बुलंद आवाज से हर नमाज के बाद कहना है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तुमने 9 ज़िलहिज्जा के फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के असर तक बआवाज़ बुलंद, इमाम हो और मुसल्ली हो, बुलंद आवाज़ से ये तकबीर कहना वाजिब है, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कहना वाजिब है और ख़वातीन के लिए आहिस्ता आवाज़ से कहना वाजिब है। अगर